हार्दिक भाव से मैं स्वागत करता हूँ। सभी धवल साधु चारित्र आत्माओं का मैं स्वागत करता हूँ। नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवद्धायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूनं ओम ह्रीं नमो अरहंताणं ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवद्धायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहूनं ओम ह्रीं नमो ओम ह्रीं नमो आयर्याणं ओम ह्रीं नमो उवद्धायाणं ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहू पंचनमोक्कारो सव्वपावपनाशनो मंगलाणं च सव्वेशिं पदमं हवै मंगलम पदमं हवै मंगलम। गढ़ में जो थली का प्रवेश द्वार है, आज प्रथम बार इस युग प्रदान के रूप में आचार्य प्रवर का आगमन हुआ है। मंगल संदेश के लिए सब विनम्र निवेदन, परम श्रद्धास्पद आचार्य प्रवर, परम श्रद्धास्पद। महावीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम चढ़ाएं हम ऊंचे आदर्शों को वीर तुम्हारे चरणों में श्रद्धा के कुसुम कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, ना पुट्ठो वागरे किंचि पुट्ठो वा ना लियं वहे को हम असत्य
उच्चम कुब्यज्जा धारिज्जा पियमप्पियम। शास्त्र में इस श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। पहली बात वाणी संयम के संदर्भ में है और दूसरी बात भी वाणी के संदर्भ में है। तीसरी का संबंध भी वाणी से है। आदमी बिना पूछे बिना मतलब नहीं बोले। बोलना हमारे जीवन का एक व्यवहार का अंग भी है, परंतु कब बोलना कब नहीं बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिन पर ध्यान देने से हमारी वाणी अच्छी हो सकती है। आदमी बोलता है पर परिमित भाषी रहे, यानी ज्यादा फालतू अनावश्यक बोलने से बचे। तो मित भाषिता परिमित भाषिता एक जीवन का गुण है और ऐसा होने से आदमी की भाषा अच्छी बन सकती है। दूसरी बात है जो शास्त्र में बताई गई कि बोले तो झूठ नहीं बोले। हालांकि गृहस्थों के लिए कुछ कठिन हो सकता है कि झूठ नहीं बोले, तो कभी कभी आदमी झूठ भी बोल सकता है। साधु के तो नियम होता है कि जीवन भर के लिए झूठ बोलने से बचना, कुछ किसी भी विषय में कि साधु झूठ नहीं बोले। हमारे ये 7 साध्वियां हैं जो 1 सप्ताह पहले इनको साध्वी दीक्षा दी थी। अभी जैन विश्व भारती लाडनों में 24 जनवरी को इनको साध्वी की दीक्षा दी थी और आज ये वो मानो अभी पहली क्लास में हैं, अब इनका थोड़ा सा प्रमोशन कर दें, प्रमोशन और दूसरी अगली श्रेणी में इनको आना है, यानी थोड़ा विस्तार से साधु जीवन के प्रत्याख्यान कराने हैं। तो वो सामान्यतया 1 सप्ताह के बाद जो मूल दीक्षा होती है, उसके बाद 1 सप्ताह के बाद या 4 महीनों के बाद या 6 महीनों के बाद वो दूसरी दीक्षा और होती है। इसको हम आम भाषा में बड़ी दीक्षा कहते हैं और सिद्धांत की भाषा में छेदोपस्थापनीय चारित्र कहते हैं। पहला चारित्र सामायिक चारित्र होता है और दूसरा छेदोपस्थापनीय चारित्र होता है। तो साधु के 5 महाव्रत होते हैं। पहला सर्व प्राणातिपात विरमण, दूसरा सर्व मृषावाद विरमण, तीसरा सर्व अदत्ता दान विरमण, चौथा सर्व मैथुन विरमण, 5वां सर्व परिग्रह विरमण। संक्षेप में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। तो ये 5 महाव्रत कहलाते हैं। गृहस्थ लोग जो गृहवासी हैं उनके लिए अनुव्रत की बात है। अनु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। छोटे छोटे नियम गृहस्थों के लिए होते हैं, साधु के लिए महा यानी बड़े, व्रत यानी नियम, बड़े बड़े नियम होते हैं। तो ये 5 महाव्रत हैं, वे 5 बड़े नियम हैं। तो पहला नियम है कि सर्व प्राणातिपात विरमण यानी अहिंसा, जीव हिंसा का परित्याग करना। जीव हिंसा नहीं होनी चाहिए। चलते हुए भी कोई जीव कीड़ा मकोड़ा पैर से न मर जाए, इसका भी ध्यान रखना। और
जानबूझकर तो किसी को मारने का प्रयास ही नहीं करना। यहाँ तक है कि ये वनस्पति का, पेड़ पौधे, हरियाली, अनाज, ऐसी चीजें हैं, इनको भी नहीं छूना। जो सचित कहलाते हैं, यानी जो सजीव होते हैं, यह सिद्धांत की पेड़ पौधों में भी जीव होता है। तो जैसे फूल हैं, हम साधुओं की विधि है फूल को भी छूना नहीं। लोग तो आते हैं स्वागत सम्मान में फूल अर्पित करने के लिए, हमारा नियम है फूल को छुओ मत, क्योंकि फूल में भी सजीवता, चैतन्य हो सकता है। तो छूने से उसको तकलीफ पड़ सकती है, हिंसा हो सकती है। तो यह एक सूक्ष्म निर्देश है कि साधु हिंसा से बचे। साधु के नियम होता है कि रात्रि में भोजन नहीं करना। सूर्य अस्त होने से लेकर वापिस सूर्य उदय हो, यह रात्रि का काल है। इस काल में भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना, क्योंकि अब रात में कोई पानी पिए, खाना खाए तो कोई मच्छर, जीव जंतु कोई पड़ जाए भोजन में, पानी में, वो मर जाए, हिंसा हो जाए। तो हिंसा होनी नहीं चाहिए साधु के संदर्भ में। दूसरी बात है कि रात को नहीं खाना तो संयम हो गया। दिन में खाना जो खा लिया, जो विधिवत है, रात में एकदम भोजन भी नहीं करना और पानी भी नहीं पीना। मई का महीना हो, जून का महीना हो, रात में पानी नहीं पीना। कोई भी महीना हो, पानी रात को भी नहीं, रात को पीना ही नहीं, यह नियम है। तो इसमें संयम हो जाता है, जीवन भर का फिर संयम हो गया। अब रात को नहीं खाना नहीं पीना। तो ये अहिंसा से जुड़े हुए हैं। अब हमारे यहाँ ये मुख पर पट्टिका लगाते हैं साधु, मुख, ये हमारे सैकड़ों वर्षों की परंपरा है कि साधु के ये होनी चाहिए। इसमें भी अहिंसा की बात है। और भी बातें जोड़ सकते हैं। मुख्य बात अहिंसा की कि हम बोलते हैं तो हमारे जो वॉइस, आवाज निकलती है, उससे भी वायु, जो एयर वायु है, उसमें भी, वो भी जीव है, तो उसके जीवों की हिंसा हो सकती है। तो यह रखो ताकि सीधी आवाज यूं बाहर न जाए, उस हिंसा से बचने के लिए। और यह पट्टी है, यह मानो यह प्रेरणा भी ली जा सकती है कि वाणी का संयम रखना है। मैं साधु हूं, मुझे वाणी का संयम रखना है, यह प्रेरणा मिल सकती है। तीसरी एक शिष्टाचार की बात है। कई बार आदमी बोलता है तो बोलते बोलते थूक भी, थोड़ा थोड़ा थूक उछल जाता है। तो किसी से बात करें, उसमें थूक उछल जाए तो थोड़ी शिष्टता में कमी रह सकती है। या कोई शास्त्रों को पढ़ें, बोलें, थूक शास्त्रों पर पढ़े, वो भी बढ़िया नहीं। तो पट्टी है तो थूक उछलने वाली समस्या भी नहीं रहती है। तो यूं इस मुख भस्त्रिका से अनेक लाभ हो सकते हैं। तो एक पहला महाव्रत है कि हिंसा नहीं करना, हिंसा से बच के रहना। अब दूसरा है सत्य का, सर्व मृषावाद विरमण, यानी कभी झूठ नहीं बोलना। भले कुछ तकलीफ आए तो आ जाए, साधु को झूठ नहीं बोलना। न गुस्से में आकर झूठ बोलना, न लोभ से झूठ बोलना, न भय के मारे झूठ बोलना, न हंसी मजाक में झूठ बोलना। साधु की जबान से झूठ बात नहीं निकलनी चाहिए। भले कुछ कष्ट आए तो सहन कर लो, तो झूठ नहीं बोलना। यह साधु का जिंदगी भर का दूसरा महाव्रत है। तीसरा है कि अचौर्य, कभी चोरी नहीं करना। छोटी से छोटी चीज भी लेनी है तो मालिक की आज्ञा लेकर, पूछकर, बिना पूछे किसी की चीज काम नहीं लेना। अखबार भी पढ़ा है, मान लो, लेना है तो पूछो भी, मैं पढ़ लूं, ले लूं क्या इसको। यानी चोरी किसी रूप में साधु के द्वारा नहीं होनी चाहिए। तो यह तीसरा महाव्रत होता है। चौथा है कि जिंदगी भर फिर दीक्षा ले ली, अब ब्रह्मचर्य जिंदगी भर के लिए पालना। पांचवा है सर्व परिग्रह विरमण,
यानी अपरिग्रह। साधु के पास रुपया, पैसा, जमीन कुछ भी उसके मालिकाना में नहीं होनी चाहिए। तो साधु के न कोई अपना मकान, न कोई मंदिर अपना अपने मालिकाना में, 1 इंच की जमीन नहीं, 1 रुपया क्या 1 पैसा भी साधु के मालिकाना में नहीं। यह साधु का अपरिग्रह का जीवन है, अकिंचनता का है कि साधु के पास अपना कोई परिग्रह नहीं है। खाना चाहिए तो भिक्षा से, आप लोग जैसे गृहस्थ हैं, आपके घरों में मान लो गए, साधु को तो खाना बनाना भी नहीं है, क्योंकि खाना बनाने में भी जीव की हिंसा हो सकती है। अग्नि है, वनस्पति, पानी से जीव की हिंसा, कभी कसारी आदि भी कोई मर जाए तो साधु खाना न तो पकाए न दूसरों से अपने लिए पकवाए। अब तो काम कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा? तो क्या माँ दुकरी भंवरे की तरह, भंवरा जैसे घूमता है, एक फूल पर गया थोड़ा सा रस पिया, अगले पर गया थोड़ा सा वहां पिया। कहते हैं भंवरा फूल का सारा रस नहीं पीता, थोड़ा थोड़ा पीता है, अपना काम भी चल जाए, फूल को भी कोई म्लान होने का अवसर नहीं मिले। इसी तरह साधु भंवरे की तरह गृहस्थों के घरों आदि में जाएं। जैसे ये तो नियम है ही कि शाकाहार, मांसाहार तो खैर होना ही नहीं चाहिए। दूसरा नियम है साधु के लिए बनाए नहीं, आपके घरों में जैसा सहज बनता है घरों आदि में, तो वहाँ गए, आपके घर में मान लो 15 रोटियां आपके परिवार के लिए बनी थी, तो साधु गया, आपने 15 में से आधी रोटी साधु को दे दी, आपके घर के थोड़ी सी आपके घर से थोड़ी इनके, क्यों कई जगह जाकर के ले ली, तो आपके 15 रोटियों में से आधी रोटी साधु को दे दी, तो क्या फर्क पड़ेगा पीछे? जो थोड़ा थोड़ा लेकर साधु के तो अपना भोजन का काम हो जाएगा, आज के विशेष कोई फर्क नहीं पड़ा। तो साधु के लिए एक्स्ट्रा जीव की हिंसा नहीं करनी पड़ी, जो सहज में हुआ था उसी में से साधु ने ले लिया। यह भिक्षा की हमारी नियम या विधि व्यवस्था है। तो ये जो है कि आकिंचन्य है, साधु के पास अपना कुछ है नहीं। कोई सोच सकता है कि ये मांग मांग खाना कौन सी बढ़िया बात है, मांग कर क्यों खाए आदमी, खुद परिश्रम करे, कमाए, खाए, यह तो ठीक है। मांग मांग कर खाना और हाथ फैलाना यह कोई बढ़िया बात थोड़ी है। एक दृष्टि से देखें तो चिंतन ठीक है, आदमी मांगे क्यों, अपना पुरुषार्थ करे, श्रम करे, कमाई करे, फिर खाना खाए, एक चिंतन तो ठीक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि यह बात गृहस्थों के लिए तो ठीक है भी कि मांग कर क्यों खाए, तो साधु के लिए मांगना बुरी बात नहीं है, क्योंकि वो त्यागी है, वो सन्यासी है, उसने त्याग कर दिया, अपनी संपत्ति छोड़ दी, मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, उसके पास तो कुछ है नहीं। तो साधु मांगे या भिक्षा करे वो कोई बुरी बात नहीं, साधु को अधिकार है कि वो भिक्षा कर सकता है। तो ये त्याग संयम है, इसलिए साधु को भिक्षा के द्वारा प्राप्त करना होता है, अपने पास उसके कुछ भी नहीं होता है। रात में कोई चीज नहीं रखना, दिन में खाना लाया खा लिया, कल के लिए संग्रह नहीं करना, आज का आज खा लो, कल ये पड़ा है मेरे पास कल खाऊंगा, ऐसा नहीं, कल की चिंता नहीं करना, आज का काम आज संपन्न है, तो संग्रह नहीं करना कल के लिए, ये भी एक विधि है। यो ये अपरिग्रह का नियम है। तो ये 5 महाव्रत हैं, वो जो अभी आगे बताए नियम दिलाए जाने वाले हैं, जिंदगी भर उनका पालन करना तुम साध्वियों का धर्म है कि 5 महाव्रतों का पालन हो। कहीं कोई गलती हो जाती है, दोष लग जाता है, तो उसका प्रायश्चित करना वो भावना रखनी चाहिए। साधु है तो अहिंसा का व्रत है, तो ये कार जीप इनमें साधु को यात्रा नहीं करना, यह विधि है, क्योंकि कार आदि में बैठते हैं तो जीव हिंसा हो सकती है। जैसे कार में आप लोग कार आदि से यात्रा करते हैं, मान लो गृहस्थ लोग हैं, अब कार में तो कोई कुत्ता कभी कोई बीच में आ जाए, कभी कोई मर जाए, सांप मर जाए, बिल्ली मर जाए,
कीड़े मकोड़े तो कितने मरते हैं कहना ही कठिन है। तो जीव की हिंसा कार आदि की यात्रा में हो सकती है। तो गृहस्थ तो मान लो ठीक है, गृहवासी है, पर साधु है कि उसके कारण से यो कार के द्वारा कार में यात्रा करेगा तो जीव मर सकते हैं। साधु का नियम अहिंसा का है। उस अहिंसा को पालने के लिए कि साधु कार जीप इनसे यात्रा न करे। कदाचित करनी पड़ जाए, कोई दुर्घटना हो गई या कोई तकलीफ है, बीमारी, एक और कोई विशेष कोई स्थिति है, कार में यात्रा करनी पड़ जाए तो हमारे फिर प्रायश्चित यानी वो पनिशमेंट जैसा है वो साधु को लेना चाहिए, लेना होता है। यानी जीव हिंसा न हो। तो फिर क्या करें कि पैदल चलो, पद यात्रा करो। पद यात्रा करेंगे तो कीड़े मकोड़े मरेंगे, तो देख देख के चलो, जमीन को देखो, शरीर प्रमाण भूमि को आगे देखते रहो। कोई कीड़ा मकोड़ा है तो पैर को इस तरह रखने की चेष्टा करो कि कीड़ा मकोड़ा न मरे, ऐसा प्रयास रखो। तो देख देख कर चलना यह इरिया समिति का नियम है। तो चलना होता है देख देख कर चलना कि जीव हिंसा न हो जाए। तो यह जो हमारे साधुओं का आचार है। और हमारा जो जैन धर्म, हम लोग जैन धर्म के हैं, जैन धर्म में दो प्रकार के हमारे साधु होते हैं, एक दिगंबर, दूसरे श्वेतांबर। तो दिगंबर जो मुनि हमारे हैं वो कपड़ा नहीं पहनते हैं, वो निर्वस्त्र रहते हैं। दूसरे हैं श्वेतांबर, तो हम लोग श्वेतांबर हैं। श्वेत यानी सफेद, अंबर यानी कपड़ा। हम लोग सफेद कपड़ा रखने वाले जैन धर्म के संत, ये साध्वियां लोग हैं। तो हम सफेद कपड़ा, ये लाल पीला वो कपड़ा पहनना आमतौर से हमारे ये जैसे सफेद होनी चाहिए, पीली काली वो नहीं पहननी चाहिए सामान्यतया। तो ये हमारे साधुओं के नियम हैं। भगवान महावीर 24 में तीर्थंकर हुए और भगवान ऋषभ पहले तीर्थंकर, हमारे 24 तीर्थंकर बताए गए हैं। भगवान महावीर अंतिम हुए इस समय के, पहले भगवान ऋषभ हुए थे, बीच में 22 और हो गई। तो ये जैन धर्म में बताए गए हैं। जैन धर्म में जो दिगंबर श्वेतांबर हैं, श्वेतांबरों में भी अनेक संप्रदाय हैं। तो हमारा संप्रदाय है वो तेरा पंथ है। हे प्रभो ये तेरा पंथ, कि प्रभो ये पंथ तुम्हारा है, हम तो चलने वाले पथिक हैं, राहगीर हैं। तो तेरा पंथ, तेरा योर, एक तो 11 12 13 वो भी एक अर्थ है, दूसरा तेरा तुम्हारा, ये तेरा पंथ है, मेरा नहीं तेरा पंथ है, मैं चलने वाला एक राहगीर हूँ। तो ये हमारे संप्रदाय का नाम तेरा पंथ है। आज से लगभग 262 वर्ष पहले, 262 वर्ष पहले हमारे इस संप्रदाय का प्रारंभ हुआ था। हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु हुए थे, उनके बाद गुरु परंपरा चली, आचार्य परंपरा। 9वें गुरु हमारे आचार्य तुलसी हुए थे, जो काफी प्रसिद्ध थे अपने समय में, आज भी उनका नाम है। उनके उत्तराधिकारी 10वें आचार्य महाप्रज्ञ जी हुए, जो कुछ वर्ष पहले उनका भी महाप्रयाण हो गया था। बड़े विद्वान थे, अच्छा साहित्य बहुत था उनका, तो वे 10वें गुरु थे। तो यूं हमारी अतीत में 10 गुरुओं की यह परंपरा रही है, वर्तमान में भी आगे परंपरा हमारी चल रही है। तो ये हमारे तेरापन धर्म संघ में ये साधु भी होते हैं, साध्वियां भी होते हैं। वर्तमान में लगभग 160 के लगभग तो साधु लोग हैं और 550 से भी ज़्यादा ये नन्स साध्वियां हैं। और हमारी समन श्रेणी भी है, जो एक थोड़ी जूनियर कैटेगरी है साध्वियों से, तो वो लोग हैं। तो सन्यासिन, उनको छूट है, वो वाहन का उपयोग करके विदेश में भी जाते हैं, देश में भी यात्रा कर लेते हैं। हम लोग तो वैसे मूलतः आमतौर से पद यात्रा या कोई व्हील चेयर जैसा हमारा साधन है, उससे भी कई साधु साधियाँ यात्रा कर लेते हैं। पर वे समनियाँ होती है, वे प्लेन, ट्रेन, ऐसे कार वे यात्रा करके, जैसे हमारी विधि है, अमेरिका, लंदन और भी भारत में कई जगह, नेपाल इधर जाते हैं और अपना धर्म का प्रचार हो। तो आचार्य पद की उनकी घोषणा गुरुदेव तुलसी ने सुजानगढ़ में ही की थी कि ये कि यानी नई बात उन्होंने ये की। आमतौर से तो
एक आचार्य के देहावसान के बाद नया आचार्य बनता है। यह सामान्य विधि है। एक आचार्य के बाद देहावसान के बाद दूसरा नया आचार्य बनता है। वो पहले निर्णय तो प्राय कर देते हैं कि मेरे बाद यह होगा, पर आचार्य पद है वो पूर्व आचार्य के महाप्रयाण के बाद में दिया जाता है। आचार्य तुलसी ने नया काम यह किया हमारे संप्रदाय में, उन्होंने अपने मौजूदगी में आचार्य पद को छोड़ दिया और अपने उत्तराधिकारी महाप्रज्ञ जी थे उनको आचार्य बना दिया। तो वो आचार्य बनाने की घोषणा हमारे संघ में प्रथम बार इस रूप में हुई थी, वो उन्होंने सुजानगढ़ में की थी। यह सन 1900 और संभवतः कोई 94 की बात होगी, तो यहीं पर घोषणा की थी। 18 फरवरी का दिन रहा होगा। तो वो सुजानगढ़ में उन्होंने नया काम, हमारे धर्मसंघ में पहला काम नया काम किया था। फिर कुछ वर्षों तक गुरुदेव तुलसी भी विद्यमान थली में हमारा आना हुआ है। यह थली, यह चूरू, जिलार, यह बीकानेर, ये जो है इसको हम लोग थली कहा करते हैं। तो लंबे अरसे के बाद जो लाडनू तो वैसे मारवाड़ में हो गया, सुजानगढ़ थली का क्षेत्र है, तो आज थली में आना हुआ है। और सुजानगढ़ में हमारे छठे गुरुजी थे आचार्य मानक गणित, उनका महाप्रयाण यानी देहावसान वो सुजानगढ़ में ही हुआ था। तो यूँ सुजानगढ़ हमारे धर्मसंघ के अनेक ऐतिहासिक प्रसंगों से भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे क्षेत्र में आज हमारा थली में भी प्रवेश हुआ है और सुजानगढ़ में भी आना हुआ है। अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए हैं, जिनसे पहले भी हमारा मिलना भी कईयों से तो होता रहा है। संभवतः कईयों से या सभी से पहले मिलना आज सुजानगढ़ में पुनः आगमन हुआ है। तो हम अहिंसा यात्रा में ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की बात बताया करते हैं। तो थली में भी ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति की चेतना पुष्ट रहे, मंगल कामना। दानान सेठम अभय पयाणम सच्चे सुया अणुवज्जम वयंती तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेनाय पुष्टे। और आज यहाँ पर विधायक श्री मनोज जी मेघवाल उपस्थित है, विधायक रतनगढ़ श्री अभिनेश महर्षि, विधायक चूरू श्री राजेंद्र जी राठौर और भाजपा राजस्थान अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया। सर्वप्रथम अपने विचार की अभिव्यक्ति के लिए यहाँ के विधायक श्री मनोज जी मेघवाल। आचार्य श्री जी के सुजानगढ़ मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज से करीब 2.5 साल पहले मेरे पिताजी स्वर्गीय मास्टर होनलाल जी मेघवाल साहब ओसवाल समाज के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बेंगलोर प्रवास आपका था। उस समय आपसे मिले थे और सुजानगढ़ प्रवास से के लिए आपसे निवेदन किया था, यहाँ के चातुर्मास के लिए आपसे निवेदन किया था। पर बड़ी खुशी की बात है, बहुत सौभाग्यशाली है हम कि हम लोगों को आज आपका दर्शन करने का लाभ मिला और विशेष तौर से आपको सुनने से और आपके प्रवचन से मुझे ही नहीं पूरे सुजान वार्डवासियों को जो लाभ हुआ। और अगले 2 दिन जो आपका प्रवास रहेगा उसमें हम लोगों को जो आपसे सीखने को मिलेगा वो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली है, बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है। सुजानगढ़ की धरा, जैसा आपने भी स्वयं ने बताया, बहुत कुछ जुड़ी हुई है, बहुत सी आपने अपनी बात बताई। तो निश्चित ही आज सुजानगढ़ बहुत कृतज्ञ है, बहुत ही खुशी महसूस कर रहा है कि आपका मंगल प्रवेश हुआ, आपकी चरण स्पर्श इस धरती पर आज हुए। और इससे भी बड़ी सौभाग्य की बात है कि आपका चतुर्मास भी हमारे इसी एरिया में जो आने वाला चतुर्मास है वो होने जा रहा है।
वो भी हम लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत सौभाग्यशाली आज हम समझ रहे हैं, मान रहे हैं हम लोगों को। मैं पुनः सुजानगढ़ क्षेत्र की तरफ से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ कि जो हमें आपने मौका दिया उसके लिए धन्यवाद। दिनेश जी महर्षि अपनी भावना की अभिव्यक्ति के साथ। गुरुदेव आचार्य महाश्रमण जी के चरणों में वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष का जन्म इस चूरू की धरा पर हुआ। हमारे से ज़्यादा सौभाग्यशाली कौन हो सकता है? और मैं तो उससे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली हूँ कि गुरुदेव का चतुर्मास मेरे विधानसभा क्षेत्र के छापर में आचार्य कालू गणी की धरती पर आपका पदार्पण हो रहा है और हम सब लोग आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आपके द्वारा न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में जिस तरह से अहिंसा का संदेश और पद यात्रा, आपका कठिन जीवन, अभी हम राजेंद्र राठौड़ साहब, सतीश पूनिया साहब और हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से आप लोगों का बहुत कठिन जीवन हम सब लोगों के लिए प्रेरणादायी है। आप लोगों से हम लोग जो शिक्षा लेते हैं, आप लोगों के अब आज आप सुजानगढ़ की धरा पर पधारे हैं तो पूरा सुजानगढ़ नहीं, पूरा चूरू जिला नहीं बल्कि राजस्थान के लोग आपसे उत्साहित होकर के, आपसे प्रेरणा लेकर के ये संदेश दूर तलक तक जाएगा। ऐसे महापुरुष का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पलक पावड़े बिछाकर आपके लिए सारी ध्वल सेना जो है वो स्वागत के लिए तैयार और तत्पर है। अभी अभी आपके प्रवचन से एक बात सीखने का मौका मिला कि व्यक्ति को अल्पभाषी होना चाहिए। जहां भी किसी भी कार्यक्रम में जाओ, वहां से यदि एक बात ग्रहण करके जीवन में उसको उतार लो तो निश्चित रूप से उस जगह जाना सार्थक हो जाता है। आपने कहा कि उतना बोलो जितना आवश्यक हो, अल्पभाषी बनो, लेकिन जो शब्दों का इस्तेमाल करो वो शब्दों के इस्तेमाल के अंदर पूरा संदेश चला जाए। मैंने अभी सुना एक एक शब्द के अंदर जो गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था, किस तरह से साधु साध्वियों को जीवन के अंदर प्रण लेकर के आगे बढ़ने की परिकल्पना करते हुए आगे बढ़ना है, ये संदेश आज आपने दिया। मैं लंबी बात नहीं करूंगा गुरुदेव, मैं तो जहां भी आपका चतुर्मास हुआ है, मैं आसाम भी गया आपके चतुर्मास में आपके दर्शन करने के लिए, तो कलकत्ता के उस भव्य स्टेडियम के अंदर भी आपका दर्शन करने के लिए गया, बेंगलोर भी गया। मैं आपके दर्शन से बहुत प्रभावित हूं और निश्चित रूप से जीवन के अंदर आप जितनी बातें नहीं, साधु वृंद हैं उनकी जितनी बातें नहीं, साध्वियां हैं इनकी बातें नहीं, लेकिन जीवन के अंदर यदि 2-3 बातें भी हम आपसे ग्रहण करके जीवन में उतार लें तो निश्चित रूप से धन्य हो जाता है। आप पूरे लोक कल्याण की बात करते हैं और लोग, मुझे याद है आप जब रतनगढ़ पधारे थे, स्टेडियम बुद्धमल दुग्गड़ स्टेडियम के अंदर आप प्रवेश करने वाले थे, लेकिन आपको कोई मिट्टी के नीचे हरी धूप दिखाई दे गई। आपने वहीं कदम रोक दिए और कदम रोक करके पड़ोस के अंदर जो दूसरा घर था वहां पर आप विराजमान हो गए कि यहाँ पर हरी घास है और उसके अंदर किसी जीव की हत्या हो सकती है या जीव को नुकसान हो सकता है, ये परिकल्पना लेकर के जब आगे कोई व्यक्ति बढ़ता है तो निश्चित रूप से पूरे संसार के लोग आपका अनुसरण करते हैं। ऐसे सौभाग्यशाली हम व्यक्ति हैं। मैं आपको पुनः बारंबार प्रणाम करता हूं और वैसे भी मेरा परिवार तो आपसे बहुत प्रेरणा लेता रहा है। आचार्य गुरुवर महाप्रज्ञ जी जब जैन विश्व भारती के अंदर आप लोगों ने उनको बुलाया था, याद किया था, वो मुझे डी शर्मा जी, धरणीधर जी मुझे पूरा वृतांत अभी सुना रहे थे। मैंने कहा कि आज गुरुदेव के साक्षात दर्शन करने का मौका मिलेगा, तो उन्होंने कहा है कि गुरुदेव के चरणों में मेरा भी प्रणाम कहना। मैं धरणीधर जी की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम कहता हूं, मेरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और पलक पावड़े बिछा करके आपके स्वागत के लिए तैयार। मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आप चारवास जाएंगे, छापर जाएंगे, उसके बाद में आप रणधीसर जाएंगे, आप राजलदेसर जाएंगे, रतनगढ़ जाएंगे। ये पूरा विधानसभा क्षेत्र रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है। कदम कदम के ऊपर मैं स्वागत के लिए आपके तैयार खड़ा मिलूंगा। यही बात कहते हुए पुनः आपका बारंबार अभिनंदन करते हैं, अभिवादन करते हैं। सब साधु साध्वियों का अभिनंदन करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं और गुरुदेव के चरणों में पुनः प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।
ही नहीं, आगे चूरू विधानसभा की तरफ भी पधारेंगे और चूरू की तरफ से विधायक श्री राजेंद्र जी राठौड़ प्रातः स्मरणीय लाखों लोगों के पथ प्रदर्शक आचार्य परवर महाप्रज्ञ जी, इस स्थलीय प्रदेश में आपका प्रवेश हम सबको गौरव प्रदान कर रहा है। आप जिस स्थलीय क्षेत्र में आए हैं, अध्यात्म के इतिहास के अंदर अनेक महर्षियों का कर्मस्थली जन्मस्थली यह क्षेत्र रहा है और मैं तो अपने आप को गौरवशाली इस बात को लेकर भी समझता हूं कि परवर महान संत, आप जिस धरा जो आपकी जन्मस्थली थी, उसी सरदारसर तहसील से मैं आता हूं। जब आपके जीवन के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं, इस देश की ऋषि परंपरा के अंदर वो विलक्षण व्यक्ति रहे होंगे। बाल्यकाल, कोमल मन, खेल कूदने का समय, और उस समय आपने उस जीवन को त्याग करके भगवान महावीर के संदेश पर एक युग परिवर्तन के साथ अपने इस साधना मार्ग को अपनाया। आज भी जिस अहिंसा यात्रा की आपने चर्चा की, वो समय याद आ रहा है जब दिल्ली से आपकी अहिंसा यात्रा निकल रही थी। हम सब लोग जो एक तरह से आपके दूर के साधक हैं, चिंतातुर थे। उस समय इस मुल्क के अंदर जगह जगह बम धमाके हो रहे थे, चाहे बंबई का जम धमाका हो, छत्तीसगढ़ का हो, पूना का हो, पटना का हो, चेन्नई का हो, जयपुर का हो। एक आतंकवाद की उस काली छाया के अंदर आपकी वो अहिंसा यात्रा इस मुल्क में नहीं, पूरे विश्व में एक शांति दूत के रूप में एक नया संदेश देकर चली गई। मैं समझता हूं कि आपके प्रवचन हमारे जैसे कई लोगों के जीवन को झकझोर देते हैं। राजनीति में हैं, अभी आपका संदेश भाषा के बारे में, जीवनचर्या के बारे में, जीवन आचरण के बारे में सुनते हैं तो मन ही मन सोचते हैं कि कई चीज़ों से हम कितने दूर हैं। पर आपके जैसे प्रेरणाप्रद व्यक्तित्व को जब देखते हैं तो एक शीतल हवा प्रभावित होती नजर आती है। आज के इस पाश्चात्य युग में जब हमारे सामाजिक मूल्य दरक रहे हैं, जब हमारे आचरण के मूल्य दरक रहे हैं, परिवार टूटते जा रहे हैं, और गुरुवर मैं किन शब्दों से आपको धन्यवाद दूं। आप जहां जाते हैं पर्यावरण की चिंता करते हैं। आज पूरा संसार पर्यावरण के लिए चिंतातुर है और उस समय पर्यावरण और जनसंख्या विस्फोट और प्रदूषित हो रही वायु, जल, ध्वनि, इन सब के बारे में आपके विचार सुनते हैं, मौलिक विचार सुनते हैं तो लगता है कि युग दृष्टा हमें एक नए समय की चेतावनी दे रहा है। मैं जिस जिले से, जिस तहसील से आपने इस नए मार्ग पर चलकर हमारे सबको गौरवान्वित किया, उसी तहसील सरदारसर से आता हूं, परंतु चूरू का प्रतिनिधित्व पिछले लंबे समय से कर रहा हूं। मैं धनी होगा, अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा कि अगर मेरी क्रमस्थली पर जिस दिन आपके पदार्पण होंगे, गुरुवर आशीर्वाद बनाए रखना, आपका मार्गदर्शन की हमें सही दिशा देखा। जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुदेव। स्वागत के लिए उत्सुक है और यहाँ भाजपा राजस्थान अध्यक्ष श्री सतीश जी पूनिया यहाँ पर हमारे बीच उपस्थित है। वे भी चरणों में वंदन और कोटि कोटि अभिनंदन। उपस्थित सभी मुनि प्रवर, पूजनीय साध्वीगण, हमारे साथ ही विराजमान आदरणीय राजेंद्र राठौड़ जी, अभिनेश महर्षि जी, मनोज मेघवाल जी, और उपस्थित और जो मुझे सुन पा रहे ऐसे सभी संभ्रांत नागरिकगण। मैं तो खुद अभी तक स्पंदित हूं कि गुरुदेव का
मेरी सी छोटी सी कुटिया पे चरणारविंद रखे गए। मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूँ कि जिनको आचार्य श्री तुलसी जी से, आचार्य महाप्रज्ञ जी से संवादकार दर्शन का सौभाग्य मिला और उसी परंपरा में ये कहते हैं समाज में कि संतों के दर्शन, उनसे सत्संग, ये भाग्यशाली व्यक्तियों के हिस्से में होता है और ये संस्कार और सौभाग्य मुझे मिला। आज का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, महामहिम राज्यपाल महोदय को भी पधारना था। समिति के लोगों ने मुझे भी आग्रह किया कि राज्यपाल महोदय पधारें, तो मैंने व्यक्तिगत रूप से महामहिम को आग्रह किया था, लेकिन उनको रुग्णता के कारण आज वो अनुपस्थित हुए। पर उनकी भावनाएं मुझे लगता है कि पूरे तेरा पंथ के सभी अनुयायियों के लिए हैं। अभी जैसा माननीय राठौड़ साहब ने कहा, और ये सत्य ही है कि हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस सनातन देश में, भारत में जन्म लेने का सौभाग्य मिला। मुझे याद आता है हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति, और जिनको दुनिया के एक महान वैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है, इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के वो मुखिया बने। उनसे जब पूछा कि राष्ट्रपति के लिए नामांकन का कौन सा मुहूर्त ठीक होगा, तो गुरुदेव उन्होंने बहुत सहज सा जवाब दिया कि भारत की धरती पर पैदा होना ही सौभाग्य है। और उन्होंने आगे बढ़ के ये कहा कि मैं वैज्ञानिक हूं, मैं जानता हूं कि परमाणु की क्या ताकत होती है। परमाणु विध्वंस करता है, लेकिन 100 करोड़ भारतीय यदि सृजन के साथ लगेंगे तो विश्व का कल्याण भी कर सकते हैं। हम सब का सौभाग्य है कि भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक की उस सत्य और अहिंसा की परंपरा के आप वाहक हैं, और आपने 50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो अहिंसा यात्रा को एक जो नया आयाम दिया। मैं मानता हूं कि विश्व के समक्ष जितनी चुनौतियां हैं उसमें विध्वंस, हिंसा, पर्यावरण पर संकट, जीवों पर संकट, और इस कोरोना के कालखंड में तो हमने बहुत महसूस किया कि समाज में सब लोग एक दूसरे के कैसे पूरक हो सकते हैं, किस तरीके से नेतृत्व लोगों में भरोसा जगा सकता है। और शायद इस भूमि की और आप सब लोगों के आशीर्वाद का ही कारण था कि जहां पूरी दुनिया में एक संकट था, एक भय था, आशंका थी, लेकिन तमाम भारतवंशी इतनी बड़ी महामारी में कहीं अराजकता नहीं थी। गुरुदेव, मुझे लगता है सब आप लोगों के आशीर्वाद का ही प्रतिफल था कि बहुत ही भाईचारे के साथ, सद्भाव के साथ इस भीषण महामारी का लोगों ने मुकाबला भी किया। आपसे निवेदन और आग्रह रहेगा कि इस समय जो हमारी नई पीढ़ी है उसमें कदाचित कुछ संस्कारों का लोप भी है। वो करियरिस्टिक और भविष्य के प्रति शंकित तमाम युवा पीढ़ी कहीं न कहीं अवसाद से ग्रसित भी है, और इस समय जो बड़ी चुनौती दिखती है वो नशे के रूप में चारों तरफ दिखाई देती है। मैं अभी पंजाब के चुनाव प्रचार से ही सीधे आया हूं। वहां पंजाब के लोगों के बीच में जो चर्चा और जिस तरीके की आशंकाएं हैं और जो एक कमजोरी दिखती है, तो नशे के बारे में वहां के नौजवानों के बीच में जिस तरीके की चुनौती खड़ी हुई है, मुझे लगता है कि सभी समाज के बीच में नौजवानों के में नशे की जो प्रवृत्ति है उस पर आपका एक इस तरीके का अभियान, यथेष्ट मार्गदर्शन यदि आज की युवा पीढ़ी के प्रति और ज़्यादा मुखर हो, ऐसा ही आपके चरणों में निवेदन करता हूं। मैं अपने आप को, मेरे पूरे परिवार को भी सौभाग्यशाली मानता हूं, हमारे तमाम मेरे संस्था के जो सदस्य हैं उन लोगों के लिए भी, क्योंकि सब लोग यहाँ पधारे, आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। इसी तरीके से एक सनातन अनवरत आशीर्वाद और मंगल शुभकामनाएं आपकी तरफ से हमें मिलती रहें, ताकि हम लोग और ऊर्जावान होकर समाज और राजनीति के लिए काम करते रहें। ओम अरहम। तेरापंथ महिला मंडल का गीत भी संभवतः कल हो सकेगा। अभी केवल आभार व्यक्त के हेतु तेरापंथ सभा सुजानगढ़ के अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र जी चौरड़िया। में कोटि कोटि बंदन।
हम सुजानगढ़ समाज की तरफ से कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कृतज्ञस्तु कि आप यहाँ पधार के इस थली की धरती सुजानगढ़ में, हालांकि हम लोगों ने तो बहुत लंबा समय मांगा था, पर समय को देखते हुए जो 2 दिन का भी आपने प्रवास दिया, इस 2 दिन का हम लोग बहुत बहुत सदुपयोग करें। मातृ हृदया साध्वी प्रमुखा जी के चरणों में सत सत वंदन। आज यहाँ पधारे हुए श्री सतीश जी पूनिया, श्री राजेंद्र जी राठौर, अभिनेश महर्षि जी, श्री मनोज जी मेघवाल, श्री ओम जी शाश्वत, श्री अशोक जी पीछा, श्री खेमाराम जी, श्री हरलाल जी सारन, धर्मवीर जी पुजारी, राजेंद्र सिंह जी, राम गोपाल जी सुधार, दीपचंद जी राहट, वासुदेव जी चावला, हमारे श्री भंवरलाल जी पुजारी, श्री सविता राठी जी, आप सभी यहाँ आए। हम अपने तेरापन समाज की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। हमारे पूरे संस्था के कार्यकारिणी के तेरापन समाज के सभी लोगों ने खूब ही श्रम किया है पिछले 5 दिनों से। हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी साधु संतों के चरणों में हमारा सत सत वंदन। अगर कोई भी त्रुटि हमसे हुई हो तो आप सबों को, चूँकि व्यवस्था के दृष्टिकोण से हम कुछ ही लोगों को अंदर ला पाएँ, उसमें से भी कुछ लोगों को हम आगे बिठा पाएँ, कुछ लोगों को हम पीछे बिठा पाएँ, तो इसमें जिनको भी कोई अगर तकलीफ हुई हो तो हम आपसे हाथ जोड़ के बारंबार क्षमा करते हैं, क्षमा चाहते हैं। व्यवस्था के दृष्टिकोण से हमें बहुत सारी चीज़ों की पालना करनी पड़ती है। ओम अरहम धन्यवाद। मांगूलाल जी सेठिया आज यहाँ पर आए हुए हैं और वे विकास परिषद के परम श्रद्धेय युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर वंदन। शासन माता सुजानगढ़ में विराजित शासन माता असाधारण साध्वी प्रमुखा जी के श्री चरणों में वंदन। सभी साधु साध्वी वृंद, विशिष्ट अतिथिगण और देवियों तथा सज्जनों, आचार्य प्रवर, आप एक बहुत लंबी यात्रा करके, मुझे याद है कि 2014 में भारत की राजधानी और लाल किला की प्राचीर से आपने अहिंसा यात्रा प्रारंभ की थी और वहाँ से प्रारंभ करके नेपाल, भूटान, आसाम, बंगाल, तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के भीलवाड़ा से मेवाड़, मारवाड़ होते हुए आज थली प्रवेश में आपने प्रवेश किया है। इसके लिए हम सभी सुजानगढ़ वासी आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपकी इस लंबी यात्रा में आपने जो उद्देश्य रखे थे, उनकी नैतिकता, सद्भावना और नशा मुक्ति देश को बहुत बड़ी आवश्यकता है और आपने एक वातावरण बनाया है, एक विचार क्रांति देश में आई है कि इन चीज़ों की बहुत आवश्यकता है। आशा करते हैं, लाखों आदमियों ने संकल्प भी किए हैं और आशा करते हैं कि आपका जिस ढंग से प्रवचन और ये चल रहा है उस ढंग से अवश्य ही इन चीज़ों में सुधार होगा। सुजानगढ़ एक विशिष्ट क्षेत्र है। यहाँ अनेक संतों ने, और कुछ नाम जो मुझे याद है, शासन श्री सुमेरमल जी स्वामी सुदर्शन, सुमेरमल जी स्वामी सुमन, अणुव्रत प्रवक्ता और शासन गौरव मुनि श्री राकेश कुमार जी, शासन श्री अणुव्रत प्रवक्ता शासन शुक्लाल जी स्वामी और अनेक साध्वी श्री तिलक श्री जी आदि अनेक विशिष्ट, और वर्तमान में हमारे विजय मुनि और योगेश मुनि आपको धर्म संघ की अद्वितीय सेवाएं दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे अनेक श्रावक, विशिष्ट श्रावक, समाज भूषण श्रीचंद जी रामपुरिया, समाज भूषण मोहनलाल जी कठोतिया,
सुखकर्ण जी दसानी साहब, भारती भूषण श्रीचंद जी बेंगानी, अनेक ऐसे विशिष्ट व्यक्ति यहाँ संघ को सेवाएं देते रहे हैं। किंतु उस दृष्टि से देखें तो आचार्यों का बहुत कम प्रवास इस क्षेत्र को मिला है, और ख़ास तौर से महाश्रवण जी का प्रवास तो आचार्य के रूप में, और अब हम युग प्रधान आचार्य के रूप में हम चाहते हैं कि आपकी कृपा सुजानगढ़ पे होनी चाहिए। और हम सभी सुजानगढ़ वासियों का यही निवेदन है कि आप कम से कम बड़ी कृपा करके और सुजानगढ़ में आपकी सुविधा के अनुसार चातुर्मास फरमाने की कृपा करें। यह हम सभी सुजानगढ़ वासियों का, और मैं सभी सुजानगढ़ वासियों से कहूँगा कि मेरी इस प्रार्थना में आप सब शामिल रहें। अब अंत में मैं साध्वी प्रभुआ जी की 4 लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करूँगा। जीवन पथ ज्योतिर्मय कर दो जय ज्योति चरण, मृण्मय को तुम चिन्मय कर दो जय महाश्रवण। आहत मन झट राहत पाता दर पे आकर, सतयुग में परिणित हो जाता कलयुग द्वापर। तुम सत्य और शिव सुंदर हो जय ज्योति चरण, गणनायक धर्म धुरंधर हो जय ज्योति चरण। जीवन पथ ज्योतिर्मय कर दो जय ज्योति चरण, मृण्मय को तुम चिन्मय कर दो जय महाश्रवण। ओम राम। आचार्य प्रभु आशीर्वाद प्रदान करा रहे हैं। अब निवेदन बड़ी दीक्षा के लिए सात दिन पूर्व लाडनू में तेरापंथ की राजधानी में वहाँ पे दीक्षा हुई थी, पर जो दीक्षा महोत्सव सुजानगढ़ में तो नहीं हुआ, पर अनायास ही उन 7 जनों की बड़ी दीक्षा पूज्य प्रवर से विनम्र निवेदन, बड़ी दीक्षा है। उससे पूर्व साध्वियों जो बड़ी दीक्षा लेने वाली है उनकी अपनी गीतिका के द्वारा भावना की प्रस्तुति। साध्वी वृंद। संयम दाता भाग्य विधाता हो, संयम दाता भाग्य विधाता, जीवन के निर्माता, तेरी शरण आए हो, तेरी शरण आए। गण शेखर संघ सुमेरु, चरणों में जो भी आए, सर्वस्व समर्पण करके निश्चिंत सदा बन जाए। ज्योतिर्मय आभा तेरे प्रभु आनंद घन बरसाए। पावन वचनामृत से हम जीवन उपवन सरसाए। कि विभुवन ओज आर से पल पल हम सब हो, ओज आर से पल पल हम सब अभिनव ऊर्जा पाए। तेरी शरण में आए हो, तेरी शरण में आए। संयम दाता भाग्य विधाता हो, संयम दाता भाग्य विधाता, जीवन के निर्माता, तेरी शरण में आए हो, तेरी शरण में आए। तप जप में तन्मय होकर अंतर जग रुचिर बढ़ाए। तप जप में तन्मय होकर अंतर जग रुचिर बढ़ाए। गुरु इंगित की परिधि में प्रतिपल हम कदम बढ़ाए।
गुणवान बने हम प्रभुवर संयम की महकल भाए सिद्धांत तत्व को समझे हम ज्ञान चिराग जलाए कि गुरुवर श्रेष्ठ सुशील सुधर्म राह कर पद शिव सुख मंदिर पाए तेरी शरण शीतल छाया शासन माता से पाई अनुनियोजिका जी से भी मिलती शिक्षा वरदाई साध्वी वरिया जी से जो संस्कार मिले सुखदाई संरक्षक साध्वी श्री ने साधुचर्या सिखलाई कि रघुवर गण मेरा है मैं हूँ गण का हो गण मेरा है मैं हूँ गण का रोम रोम ये गाए तेरी शरण में आए हो तेरी शरण में आए संयम दाता भाग्य विधाता हो संयम दाता भाग्य विधाता जीवन के निर्माता तेरी शरण में आए हो तेरी शरण में आए इवाया ओ वीरमणम सब्बम भन्ते पाना इवायम पच्चखान से सुहुमंगवा बायरंगवा तसंगवा थावरंगवा नेव स्वयं पाणे ऐवायज्जा नेवन्नेहिम पाणे ऐवायाविज्जा पाणे ऐवायन्ते वि अन्ने न समनुजानिज्जा जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेनं वाया एकाएणं न करेमि न कारवेमि करम तम की अन्नम न समनुजानामि तस्य बन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरिहामि अप्पानं घोषिरामि पढ़मे बन्ते महब्बए उवट्ठि ओमि सब्बाओ पाना इवा या ओ वीरमणम। शिष्य ने कहा या शिष्य कहता है बन्ते पहले महाव्रत में प्राणातिपात से विरमण होता है। सूक्ष्म में बादर त्रस स्थावर सभी प्रकार के जीवों का प्राणातिपात मैं न स्वयं करूँगा न दूसरों से करवाऊँगा और न प्राणातिपात करने वाले अन्यों का मैं अनुमोदन करूँगा। यावत जीवन भर के लिए 3 करण करना कराना अनुमोदना 3 योग मन वचन काय यों त्रिविध 9 कोटि से मुझे संपूर्णतया प्राणातिपात का हिंसा का त्याग है। बनते अतीत में किए गए प्राणातिपात से मैं प्रतिक्रांत होता हूँ, उसकी निंदा ग्रहा करता हूँ और अपने आप को दुष्पृष्ट करता हूँ। बनते मैं प्रथम महाव्रत सर्व प्राणातिपात विरमण में उपस्थित हो गया हूँ। अहावरे दोच्चे बनते महब्बए मुसावाया ओ वीरमणम सब्बम बनते मुसावायम पच्चखामि से कोहावा लोहावा भयावा हासावा नेव स्वयं मुसं वइज्जा नेवन्नेहिम मुसं वायाविज्जा मुसं वयन्ते वि अन्ने न समनुजानिज्जा जावत जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेनं वायाये कायिणं न करेमि न कारवेमि करम तमपि अन्नं न समनुजानामि तस्य बन्ते परिक्रमामि निन्दामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि दोच्चे बन्ते महब्बए उवट्ठि ओमि सब्बाओ मुसावायाओ वेरमणम। इसके पश्चात बन्ते दूसरे महाव्रत में मृषावाद से विरमण होता है। सर्व प्रकार का मृषावाद गुस्से से, कोह से, लोभ से, भय से, हास्य से मैं न स्वयं मृषा बोलूँगा न दूसरों से मृषा बुलवाऊँगा और न मृषा बोलने वाले अन्यों का अनुमोदन करूँगा। यावत जीवन 3 कर्ण 3 योग से मुझे सर्व प्रकार के मृषावाद का त्याग है। बनते
अतीत में किए गए मृषावाद से मैं प्रतिक्रांत होता हूँ, उसकी निंदा ग्रहा करता हूँ और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूँ। बनते दूसरे महाव्रत सर्व मृषावाद विरमण में अब मैं उपस्थित हो गया हूँ। अहावरे तत्ते बनते महद्वये अदिन्ना दानावो विरमणम सब्बम बनते अदिन्ना दानम पच्चखामि से गामे वा नगरे वा रण्ये वा अप्पं वा बहुं वा अणुं वा स्थूलं वा चित्तमन्तं वा अचित्तमन्तं वा नेव स्वयं अदिन्नं गृह्णिज्जा नेवन्नेहिम अदिन्नं गृह्णा विद्या अदिन्नं गृह्णन्तेवि अन्येन समनुजानिज्जा जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेनं वायाये कायेनं न करेमि न कारवेमि करम तमपि अन्नं न समनुजानामि तस्य बन्ते परिक्रमामि निंदामि गृहामि अपमानं बोधिरामि। मैं अदत्त ग्रहण करने वाले अन्यों की अनुमोदना करूँगा। जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से मुझे सर्व अदत्ता दान का त्याग है। बनते अतीत में किए गए अदत्ता दान से मैं प्रतिक्रांत होता हूँ, उसकी निंदा ग्रहा करता हूँ और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूँ। बच्चे बनते महद्वये उवट्ठि ओमि सव्वा ओ अदिन्ना दाना ओ वेरमणम। बनते तीसरे महाव्रते सर्व अदत्ता दान से विरमण में मैं उपस्थित हो गया हूँ। अहावरे चौथे बनते महद्वये मेहुणाओ वेरमणम सब्बम बनते मेहुणम पच्चखामि से दिव्यं वा मानुषं वा तिरिक्ख जोनियं वा नेवशयं मेहुणं सेविज्जा नेवन्नेहिं मेहुणं सेवाविज्जा मेहुणं सेवन्तेवि अन्येन समनुजानिज्जा जावज्जीवाये तिविहं तिविहेणं मणेनं वायाये कायेनं न करेमि न कारवेमि करम तमपि अन्नं न समनुजानामि तस्य बन्ते परिक्रमामि निंदामि गृहामि अपमानं बोधिरामि। स उत्थे बनते महद्वये उवट्ठि ओमि सब्बाओ मेहुणाओ वेरमणम। बनते इसके पश्चात चौथे महाव्रत में मैथुन से विरमण होता है। बनते सर्व प्रकार का मैथुन देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी, तिर्यंच संबंधी मैं न स्वयं मैथुन का सेवन करूंगा, न दूसरों से कराऊंगा, न करने वाले अन्यों की अनुमोदना करूंगा। बनते यावत जीवन के लिए 3 करण 3 योग से मुझे सर्व प्रकार के मैथुन सेवन का त्याग है। बनते अतीत में किए गए मैथुन सेवन से वेरमणम। बनते इसके पश्चात 5वें महाव्रत में परिग्रह से विरमण होता है। बनते सर्व प्रकार का परिग्रह गांव में अथवा नगर में अथवा अरण्य में अल्प या बहुत, अणु अथवा स्थूल, सचित्त अथवा अचित्त मैं न स्वयं परिग्रह का परिग्रहण करूंगा, न दूसरों से परिग्रहण करवाऊंगा और न परिग्रहण करने वाले अन्यों का समनुदान अनुमोदना करूंगा। जीवन भर के लिए 3 करण 3 योग से मुझे सर्व प्रकार के परिग्रह को रखने का परिग्रहण का त्याग है। बनते अतीत में किए गए परिग्रह के संग्रहण से परिग्रहण से मैं अब उससे प्रतिक्रांत होता हूँ, निंदा करता हूँ और ग्रहा करता हूँ, अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूँ। बनते अब मैं 5वें महाव्रत सर्व परिग्रह से विरमण में उपस्थित हो गया हूँ। अहावरे छठे बनते वए राई भोयणाओ वीरमणम सब्बम बनते राई भोयणम पच्चखानि से असनं वा पानं वा खायिमं वा सायिमं वा नेवशयं राइं भुञ्जज्जा नेवन्नेहिं राइं भुञ्जाविज्जा राइं भुञ्जन्तेवि अन्ये न समनुजानिज्जा
तावत् जीवाय तिविहं तिविहेणं मणेणं वाया एकाएणं न करेमि न कारवेमि करम तंपि अन्नम न समनुजानामि कस्य बन्ते परिक्रमामि निंदामि गरिहामि अप्पानं बोशिरामि छठे बन्ते वए उवट्ठि ओमि सब्बाओ राई भोयणाओ बेरमणम। बन्ते इसके पश्चात छठे व्रत में रात्रि भोजन से विरमण होता है। बन्ते सर्व रात्रि भोजन असन पान खाद्य स्वाद्य का मैं न स्वयं भोजन करूंगा रात्रि में, न दूसरों को रात्रि भोजन कराऊंगा और न रात्रि भोजन करने वाले अन्यों की अनुमोदना करूंगा। यावत जीवन 3 कलन 3 योग से मुझे सर्व प्रकार के रात्रि भोजन का त्याग है। बन्ते अतीत में 2 मैंने रात्रि भोजन किया है, उससे अब मैं प्रतिक्रांत होता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, ग्रहा करता हूँ और अपने आप को व्युत्सृष्ट करता हूँ। बन्ते अब मैं छठे सर्व रात्रि भोजन से विरमण इस व्रत में उपस्थित हूँ। इच्चेयाइम पंचम हब्बयाइम राई भोजन वेरमण छठाइम अत्तहियत्थयाए उपसंपज्जित्तानम विहरान। बन्ते ये 5 महाव्रत और छठा रात्रि भोजन विरमण व्रत, इन 6 को आत्महित के लिए स्वीकार कर अब मैं विहार कर रहा हूँ। अब यह 6 चारित्र में उपस्थापना हो गई है। अब 3 बार वंदना करो। हाँ।